उनका एक अपना नुक्ता नजर है। कि हर सूबे में 4-4 यूनिट बना दें, और आपने कहा कि हमारे जमहूरियत में सब बात कर सकते हैं, और राणा साहब जो नहीं तो पाकिस्तान अलीम खान साहब 4-4 यूनिट 16 सूबे कह जी रहे जी हैं। वो ये कह रहे हैं। मैंने आगे किसी का बयान सुना था वो 32 कह रहे तो थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, डिस्कशन तो शुरू करें ना, क्योंकि बात ये है कि पाकिस्तान की सियासत में आपको पता ऐसा नहीं हो सकता कि सब वुज़रा बस ऐसे ही अपनी राय दे रहे हैं आकर। आप खुद जो है नहीं पाकिस्तान की तो सियासत से बाखबर नहीं हैं, कहीं ना मुस्तफ़ा कहीं ये एक आइडिया है, कहीं ना नहीं कहीं लोग सोचते हैं कि मुस्तफ़ा बेहतर होगा इससे। मुस्तफ़ा कमाल साहब या MQM के जो दोस्त हैं वो तो मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि वो ये राय दे रहे हैं, वो अपने तौर पे दे रहे हैं। ठीक है। वो हमारे साथ भी जब मिलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, उस वक्त भी यही बात करते हैं। लेकिन बाद में इट मे पॉसिबल कि वो राज़ी हो जाएं सिर्फ आर्टिकल 140A जो है उसमें अगर आप कोई फर्दर उसको स्ट्रेंथन कर दें और एक पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर आ जाएं, तो शायद इसी के ऊपर वो इक्तफा कर इस लें। पर हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग अब एक उनकी गुफ्तगू तो हुई बात है यहाँ तक है। जी। बाकी अलीम खान साहब की बात की, चलिए इसको अलीम थोड़ा खान सा आगे साहब ने बढ़ते कोई हैं। इसके राणा ऊपर साहब, मेरी कोई इस पे डॉक्यूमेंट बात तो हुई है पेश नहीं कुछ किया। लोगों से, और मैंने कहा कि लोकल बॉडी आपके आइन में है, उसको आप करें। उन्होंने कहा कि देखें 18वीं तरमीम के बाद से अगर करना होता सियासी जमातों ने तो अपने अपने सूबे में वो ये कर लेते, किसी ने नहीं किया। गवर्नमेंट चेंज हुई तब भी नहीं हुआ। ठीक। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट जिसको अवाम और सियासी जमातें बाय कर चुकी है वो ये है कि वफाक से इख्तियारात मुंतकिल हुए सूबों तक, ठीक। और उनके पास वसाइल भी मिल गए, इख्तियारात भी मिल गए। तो इसीलिए अगर सिस्टम नीचे डिवॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों ना इसी सिस्टम को थोड़ा एक्सपैंड कर दें, तो 4 उसका की कोई बजाय तरीका 8 सूबे बना दें, 10 सूबे उसका बना कोई दें। तरीकाकार बताएं ना, 4 बना दें, 8 बना दें, 32 बना दें, या तरीकेकार तो सिर्फ इत्तफाक राय पे है ऐसे ना। ही बात होती रहेगी कि 4 बना तो दें, वो तो इत्तफाक राय 8 पे है ना, बना दें। वो तो इत्तफाक राय पे आप बैठेंगे बात करेंगे तो होगी ना, या आप समझते हैं इत्तेफाक कि बात करने की जी जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली में अगर कोई कोई आदमी करारदाद लेके आता है, कोई आदमी कोई डॉक्यूमेंट लेके आता है, कोई आदमी कोई अमेंडमेंट लेके आता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, उसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है। लेकिन आपकी जमात की राय क्या है? चले अपना जायके की तब्दीली के लिए जो है वो कोई बयान इधर से दे दे, कोई उधर से दे दे, नवाज शरीफ तो क्या फिर तो ये सोचते हैं? बयानबाजी ही रह जाएगी। मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, शहबाज शरीफ 2 मरतबा रहे हैं, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं। ये लोग क्या सोचते हैं कि क्या मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मजीद सूबे चाहिए? क्या राय है उनकी? आज हमारी कमोबेश पार्टी की जो है वो सीनियर लीडरशिप सारी ही मौजूद थी, और उसमें पार्लिमानी पार्टी जो हमारी आज़ाद कश्मीर में जो लोग इलेक्ट हुए हैं जी। वो लोग भी जो है वो शामिल थे। तकरीबन इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है वहाँ पे 2.5-3 घंटे जो है वो मीटिंग चली है। तो उसमें मुख्तलिफ गवर्नेंस के हवाले से भी, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद फिर पोस्ट इलेक्शन जो मामलात हैं, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जिस तरह से वहाँ पे एक PMLN का यानी विजन है या सोच है, तो वहाँ पे ये चीज़ तो किसी ने वहाँ पे नहीं चलिए यहाँ मामला पे तो नहीं, उठाया इतने सारे ना, लोगों के यहाँ दरमियान तो ना ये बात वहाँ पे नहीं कोई होगी ना। डिस्कशन हुई वहाँ पे। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मलिक अहमद खान साहब पंजाब असेंबली स्पीकर, वो मौजूद थे एक मीटिंग में। उससे पहले जब ये मोहसिन नकवी वाली बात हुई थी तो रायबंड में मुलाकात हुई, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज। उन मीटिंग्स में क्या बात सामने आई? क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे बिलावल का क्या व्यू है, मैं बता दूंगा उनका क्या इस पे कहना है। आप मुझसे पूछेंगे PTI इमरान खान का क्या व्यू है, मैं बता दूंगा। नवाज शरीफ साहब का व्यू ही सामने नहीं आ रहा है इतने बड़े इशू पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब का या प्राइम मिनिस्टर साहब का या PMLN का जो है वो हमारा बिल्कुल ये व्यू है या हमारी ये सोच है कि एक आम आदमी जो है उसके मसाइल जो है वो उसकी दहलीज़ पे हल होने चाहिए जी। जो गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आम आदमी तक जो है वो पहुंचना चाहिए। अब इसमें तरीक़ाकार है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, सूबे हों, छोटे यूनिट्स हों, तो इसके ऊपर जब कोई तजवीज़ सामने होगी, जब कोई स्ट्रक्चर जो है वो सामने होगा कि जी इस तरह से कर लिया जाए, तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन अभी तो जो मैंने देखा है कि या तो हमारे जो टॉक शोज़ हैं उसमें आप और आप जैसे दूसरे भाई जो हैं वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो कोई किसी का हवाला दे रहा है, कोई किसी का हवाला दे रहा है, कोई सामने ये बात नहीं रख रहा कि जी इस तरह से 32 या 16 या 8 सूबे बनने चाहिए। वो वाली बात हुई ना कि आग लगी बस्ती में, इसी तरह आग लगी बस्ती में, नून लीग अपनी मस्ती में। इसी तरह मतलब से इस पे नहीं पीपल्स तो पार्टी नहीं, बात कर रही तो है, आग इस पे MQ नहीं, बात कर तो रही है, इस जिन पे आपकी लोगों को काबीना मेंबर, तो मीडिया जिन सब लोगों बात को कर रहे हैं।
कोई बात नहीं कर रहा, सोचो गौर नहीं कर रहा, तो नहीं, नून लीग असल है। असल बात यह है कि बस्ती में कोई आग नहीं लगी हुई, ये सिर्फ आग आग का शोर मचाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन जो लोग शोर मचा रहे हैं वो अगर कहीं आग लगी दिखा देंगे तो उसको बुझाने का चलिए, भी ये तो बंदोबस्त हो जाएगा। फिर इसके मतलब तो अगर सबसे बड़ी हुक्मरान जमात कहती है कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर तो ये नॉन इशू है, तो मतलब ये कहीं जेर बहस ही नहीं है, ये समझ लें इसको कि ठीक है, मतलब ऐसे ही। जी, PMLN एज पॉलिटिकल जमात के ये मामला जो है वो हमारे अभी तक जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं आज है। इसके अखबार में ऊपर राय कायम की जाए, और ना ही कैबिनेट में, कैबिनेट का मैंने जो लेटेस्ट सेशन है मैंने वो भी अटेंड किया है, तो कैबिनेट में भी आज तक इस किस्म की ये जो वज़रा आप 4 का नाम ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। तो वजीर आजम खुद पूछ सकते हैं ना काबीना में कि क्या मामला है, क्योंकि मुल्क में एक तशवीश तो है ना कि यार शायद सिस्टम नहीं चल नहीं रहा तो है, अगर कोई वज़रा मामला आके हो, बार बार कह रहे हैं नहीं कि तो यार मजीद अगर सूबे बनाओ। अगर उनको कोई मामला है तो वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो बात वो सही है। कैबिनेट में बात करें। चले, जो ये 5 वज़रा है, मुस्तफ़ा कमाल, अलीम खान, मोहसिन नकवी, उनको चाहिए काबीना में वजीर आजम और दूसरे काबीना मेंबर्स के सामने ये मामला रखे, ये जायज डिमांड है। टीवी टॉक शोज पे टिकर्स के जरिए एक राय कायम करना और कैबिनेट में लेके जाना, आप समझते हैं जरूरी अलीम खान साहब, तो कैबिनेट में लेके जाएं और ये बात वहां करें वजीर आजम के साथ। मैंने कह दिया उनको। सूबे जो हैं वो तो पार्लियामेंट में ही बनेंगे ना। जी बिल्कुल, लेकिन काबीना में डिस्कशन शुरू करें ना। काबीना में अच्छा, डिस्कशन। आज एक खबर ये भी थी, कल आई थी कि नून लीग की एक राय है कि 2029 तक इसको मौखर कर दिया जाए, ऐसी कोई राय दी है? 2029 तक, अगले इलेक्शन तक मौखर कर दिया जाए? नहीं, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, फिर आज एक ये भी खबर थी कि 28वीं तरमीम में ये मामला हो सकता है जिसमें वफाक के कंट्रोल में गवादर और कराची को दे दिया जाए, पंजाब में 3 सूबे, केपी और बलूचिस्तान में 2-2 यूनिट्स तकसीम किए जाएं, और ये मामला 28वीं तरमीम में आ सकता है। इस पर कोई बात हुई है? जी, इसमें कोई बात नहीं हुई, कैबिनेट में ये इशू कभी डिस्कस नहीं हुआ। MQM जो है वो ज़रूर ये बात कर रहा है, लेकिन MQM ने भी ये मामला ना तो आज तक कैबिनेट में उठाया, ना ये आज तक ये मामला कौमी असम्बली या सेनेट में उठाया। आपकी रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें हैं। आपके ख्याल में अवाम में ये एक पॉपुलर डिमांड है कि मजीद सूबे बनने चाहिए? सियासतदान की तो होती है ना नफ्स पे। कोई पॉपुलर डिमांड नहीं। पॉपुलर डिमांड नहीं आप समझते? पंजाब में या पूरे मुल्क में नहीं, अमूमी आप देख लें कहाँ पे है, यानी अवामी सतह पे जी। आप टॉक शोज को छोड़ें, पॉडकास्ट को छोड़ें, वीलॉग को छोड़ें, आप बताएं ना कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ एक जगह पे, जो यानी पूरी दयानतदारी से जी एक जगह पे जिसको सूबा हज़ारा कहते हैं, जी। वहाँ पे PMLN से मुतलका ही कुछ लोग जो हैं वो इससे पहले भी जब कभी भी बात होती है तो वो ज़रूर बात करते हैं कि ये सूबा हज़ारा बनना चाहिए। और अब भी मैंने ये पिछले दिनों देखा है कि उन्होंने एक मिल के 5-7 लोग थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वो मुतालबा कर रहे थे कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए। टीवी शोज, वीलॉग और पॉडकास्ट में ये, यानी आप मुझे बताएं कि मुल्तान में, बहावलपुर में या पंजाब के किसी हिस्से में कहाँ पे क्या वो कोई सूबों की बात हो रही है? क्या मुक्तदरा की ये सोच है कि मजीद सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर करें? भाई मुक्तदरा की सोच होगी तो मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं की मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। सही है। तो आप कह रहे हैं कि वो DG ISPR ने भी जो है अपनी राय दी थी वो एक सवाल के जवाब में थी, लेकिन आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, हुकूमत से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई? जी, मैंने कहा कि अगर हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो जी तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। सही। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई इसमें? कोई नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। यानी कैबिनेट का भी तो आपके इल्म में ही है कि पूरा उसका एक जो है वो यानी मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड। और ना नून लीग की क़यादत ने इस पर गौर किया है, और आप ये समझते हैं कि ये अवाम में भी कोई ऐसा मकबूल ओपिनियन नहीं है कि जिस तरह से हज़ारा के लोगों ने बात कर दी, इसी तरह से MQM के लोग अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन उनका मसला जो है वो कराची तक महदूद है। सही है। अगर इस पे रेफरेंडम करवाया जाए मुल्क में, आईनी तरीका है ना राय लेने के लिए अवाम की, कि फैसला कौन करेगा है? ये फैसला कौन करेगा किस चीज़ का? इस चीज़ का कि रेफरेंडम करवाना है या नहीं? हाँ। ये तो कोई भी कर सकता है, मेरे ख्याल से सदर के पास भी इख्तियारात है रेफरेंडम का वो करवाने का, लेकिन मैं आपसे, यानी ये अगर रेफरेंडम करवाना है तो उसका भी एक तरीकाकार है, वो आइन में दर्ज है। जी जी। वो मामला जो है वो कम अज़ कम अगर पार्लियामेंट में नहीं, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, और पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को, जो लीडर ऑफ द हाउस है, उनसे कहे, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो क्या है, जरूरत है इस बात की जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से जो है वो
उनको रेफर कर सकता है ठीक कि है। जी रेफरेंडम के नहीं लिए वो जाया ठीक है, जाए, तरीकेकार या आपने कम बता से कम दिया। जो है वो कैबिनेट में मामला लेकिन जो मैं है कह वो रहा हूँ कि उठाया आपको जाए। लगता है जरूरत है इस बात की कि इसको इनिशिएट किया जाए, कि इतनी है बहस आपके ख्याल में कि राय ली जाए? नहीं, किसी जगह पे है ये मामला। वही मैं पूछ रहा हूँ ना। पार्लियामेंट में ये बात कभी हुई है, कैबिनेट में कभी ये हुई मैं है, वही पूछ रहा हूँ कि किसी आपको ने लगता वहाँ है पे कि ये बात की मामला है, इस वक्त इतना या गौर प्राइम तलब है कि मिनिस्टर इस पे राय लेनी चाहिए? या प्राइम मिनिस्टर ने की है। आप पार्लियामेंटेरियन है ना, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा मामला हूँ कि ये क्या है राय, कि क्या इस पे राय लेनी पार्लियामेंट नहीं, चाहिए? सुन लेना, जी पार्लियामेंट में नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की, प्रेसिडेंट साहब ने इस बारे में बात नहीं सही। की, तो फिर आप मुझे चले, बताएं कि ये फिर कहाँ से क्योंकि क्योंकि आपने कोई ये खबर नहीं दी। ये जो मिस कॉल है या मैसेज है, ये मिस कहाँ से कॉल, आ रहा है? चले इस मिस कॉल के बारे में कोई तफसील आपने नहीं बताई, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं कि है ही नहीं इसके पीछे। तो ये बता दें, आजाद जम्मू कश्मीर में नून लीग का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्या इंतखाब हो गया है? देखिए जी, उसमें मेरा ख्याल है कि आज की मीटिंग के बाद, आज जब तमाम जो कामयाब जो है वो कैंडिडेट्स या जो एमएलए हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनमें से ही किसी ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उनके साथ इज्तिमाई तौर पे भी और इफरादी तौर पे भी सदर जमात मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो मुलाकात हुई है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और उसके ऊपर फिर पार्टी जिस लेवल पे भी सही। है वो अल्टीमेट डिसीजन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का होगा।